हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यस नो टाइप के सेंटेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान करना, अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान देखते हैं हिंदी वाक्य की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के हिंदी वाक्य के शुरुआत यानी प्रारंभ में क्या होता है और कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद समय सूचक शब्दों के साथ से लगा होता है तथा क्रिया के पहले वाक्य में नहीं तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि लगा होता है। उदाहरण जैसे क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द है, उसके बाद वाक्य का कर्ता वह है और कर्ता के बाद समय सूचक शब्द 2 दिन है, उसके साथ में से लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है और क्रिया आ यानी आना है उसमें रहा है लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं, क्या आप जून से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या है और उसके बाद वाक्य का कर्ता है, कर्ता के बाद समय सूचक शब्द है, उसके साथ में से लगा हुआ है और क्रिया जा यानी जाना है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहे हैं लगा हुआ है। तो चलिए हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी वाक्यों के शुरुआत में हमको हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जिसका पहला अक्षर बड़े अक्षर के रूप में लिखा होता है रहता है, प्लस सब्जेक्ट रहता है, प्लस नॉट लगा रहता है, प्लस बीन होता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप लिखा होता है, प्लस एडजेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम फ्रेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा से और समझते हैं। जैसे कि हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब HAS हैज़ जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखा हुआ है और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस फॉर है और लास्ट में टाइम फ्रेज है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जून। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे वाक्य के शुरू में लिखा हुआ है जिसका पहला अक्षर बड़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर क्रिया का चौथा रूप है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस लिखा हुआ है और उसके बाद टाइम फ्रेज है, समय बताने वाला शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्यों को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहचान समझ लेने के बाद चलिए आगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र यानी अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में किस क्रम में अनुवाद करेंगे इसे समझते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखते हुए लिखना होता है, प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद नॉट लिखना होता है, प्लस बीन होता है, प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप लिखना होता है, प्लस एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में है तो उसे लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड यदि सेंटेंस में है तो उसे लिखेंगे, प्लस सिंस या फॉर लिखेंगे, प्लस टाइम फ्रेज यानी समय बताने वाला शब्द लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। तो अंग्रेजी सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट यानी हमारा सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो तो उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब हैज़ HAS लगाना होता है यानी लगेगा।
तथा यदि हमारे सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, नेम, प्लूरल यानी बहुवचन, दो या दो से अधिक नाम हो तो इन सभी सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में हमको हेल्पिंग वर्ब हैव जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखते हुए लिखना होता है लगेगा। यहाँ पर हम यह भी ध्यान रखेंगे कि सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के पहले लगाएंगे तथा फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के पहले लगाते हैं यानी लगेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। क्या हम एक सप्ताह से अंग्रेजी के काल नहीं सीख रहे हैं? तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैव, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हम है जिसका इंग्लिश में वी होता है। तो क्या हम एक सप्ताह से अंग्रेजी के काल नहीं सीख रहे हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा हैव वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश टेंस फॉर ए वीक, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस में सिंस और फॉर को किस प्रकार से लगाना होता है इसके बारे में पूरी जानकारी पिछले वीडियो में दी गई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखकर और विस्तार से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।